नमस्कार, आप देशवा न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं देवांशु कुमार। आज बिहार के गया के इमामगंज में उपचुनाव का नामांकन हो रहा है। इसके लिए आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपनी बहू दीपा मांझी के साथ वहां नामांकन करने पहुंचे। सबसे पहले आप दीपा मांझी क्या बोल रही हैं नामांकन के बाद, जरा वो सुन लीजिए। इमामगंज की जनता के लिए जो भी सुविधा होगा हम अभी करेंगे। और देखिए, एक सुनहरा मौका है वहाँ के लोगों के लिए। पापा भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके एमएसएमई फंड से छोटे छोटे रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अगर वो सुविधा है तो हम वहाँ सुविधा प्रदान करने की तैयार हैं। देखिए, और जगह भी ये होता है, बेटा लड़ रहा है, पत्नी लड़ रही है, तो वहाँ तो आप लोग नहीं उठाते हैं कोई सवाल। अब मेरे ही परिवार पर ये सवाल क्यों उठाया जाता है? ऐसा नहीं है। हमको एनडीए घटक दल की बैठक हुई है, उसमें मेरा नाम चयन हुआ है, तो तब हमें उम्मीदवार बनाया गया। और पापा तो अभी पहले भी राजनीति में आप रह चुके हैं, बताइए क्या राजनीति परिवेश रहा? जिला पार्षद रहे हैं, एक बार चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े, उसमें 2 वोट से हम पीछे रह गए। फिर दोबारा लड़े और उसके बाद फिर उसमें हार गए। मेरे मम्मी पापा एक स्वयंसेवी संस्था चलाते थे, तो उसमें हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। अभी जो एसएचजी ग्रुप बनता है, सरकार ने योजना चलाई एसएचजी ग्रुप, वो हम खुद बनाते थे पहले, जबकि वो सरकार वो योजना चलाई भी नहीं थी। उस समय हम बनाते थे और उस समय स्कूल भी नहीं होती थी गाँव में, लेकिन हम बच्चों के बीच जाते थे, गरीबों के बच्चों को पढ़ाते थे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के अंधविश्वास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। जी हाँ, उन्होंने परिवारवाद पे जवाब दिया, उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करेंगी। दीपा मांझी के साथ उनके ससुर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद थे। नामांकन के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। इनके माता पिताजी को जब प्रस्ताव हमने दिया तो उन लोगों ने एक बीता जीव निकाली कि हमरा के यहाँ आप लोग शादी कीजिएगा। हम कहा कि हाँ, हम शादी करेंगे। तो शादी इसलिए किया था कि ये एक्टिव घरेलू लड़की है और इसी तरह की वधू हमको चाहिए। और आने के बाद यहाँ पर हमारा संतोष, जो बच्चा से शादी हुआ, इसको एजुकेशन में भी आगे बढ़ाया है, पोस्ट ग्रेजुएट तक की इसकी डिग्री हो गई है। और इसी बीच में ये जिला परिषद का चुनाव लड़ी, भारी बहुमत से जिला परिषद का चुनाव जीती, सदस्य रही 5 वर्षों तक। उसके बाद उसी समय जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ा गया। मात्र 2 वोट से चुनाव हम लोग हार गए थे, दीपा हार गई थी। और उसके बाद दूसरा बार चुनाव भी लड़ी और उसमें वो हार गई। कहने का मतलब सतत राजनीतिक एक्टिविटीज़ में दीपा कुमारी रही है। ये कोई घरेलू महिला नहीं है, जीतन मांझी की पतोहू है या संतोष मांझी की पत्नी है। इस नाम पर अगर इसको पारिवारिक दिया जाएगा, चस्पा लिया जाएगा, तहबा, वो बात नहीं है। अपना इसमें मेरिट है और चुनाव इमामगंज से काफ़ी मतों से जीतेगी। 2 दिन से हम वहाँ जीत जा रहे हैं। वहाँ का लोगों का यही कहना है कि इमामगंज के लिए ये गोल्डन पीरियड होगा कि दीपा कुमारी जीतेगी, एक एमएलए होगी। उसका हस्बैंड वहाँ का मंत्री है बिहार सरकार का और उसका ससुर भारत सरकार का मंत्री है। इस तरह से 3 लाभ इमामगंज के लोगों को मिलना है और वहाँ के सब लोग यही महसूस करते हैं। इसलिए वहाँ कोई कंटेस्ट नहीं है, भारी बहुमत से दीपा वहाँ पर कड़ाही छाप से जीतेगी। ठीक है। जी हाँ, इस सीट पे टक्कर तगड़ा होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या नतीजे सामने आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।